हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 का थर्ड लेसन मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ भोसले, ये लेसन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। पीरियड ऑफ अनरेस्ट एज द सेंट्स preached devotion to God, the brave Maratha Sardar started a tradition of bravery। जो संत लोग थे उस अनरेस्ट पीरियड के समय के, वो क्या प्रचार कर रहे थे? भगवान में भक्ति और ब्रेव यानी हिम्मत। मराठा सरदार लोगों ने एक यानी ब्रेवरी यानी आप कैसे अपने आप में हिम्मत जुटाए और कैसे हिम्मत से काम ले, इस चीज़ का वो प्रचार कर रहे थे। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। द टू सुल्तान्स, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardar in these wars। अब उस समय दो ही सुल्तान थे, जो एक आदिल शाह थे बीजापुर के और एक निजाम शाह थे अहमदनगर के। वो हमेशा एक मेक के साथ लड़ाई करते रहते थे। उनका एम ये था कि ये आपको पता है, इन्होंने महाराष्ट्र को आधा आधा, नॉर्थ एंड साउथ दोनों ने अलग आधा आधा बांट लिया था। तो निजाम शाह चाहते थे कि पूरा महाराष्ट्र मैं अपने कब्जे में कर लूँ, और आदिल शाह चाहते थे कि मैं जो पूरा महाराष्ट्र है वो पूरा मैं अपने कब्जे में कर लूँ। यानी निजाम शाह आदिल शाह के पूरे राज्य को छीनना चाहते थे और आदिल शाह निजाम शाह की। तो इस ऐसे छीना झपटी से क्या करते थे, वो हमेशा एक मेक के साथ लड़ते ही रहते थे। और इस लड़ाई में जो उनकी आर्मी थी वो कौन थी? वो सारे मराठा सरदार लोग थे, जो उन्हीं की आर्मी इनके ये लड़ाई लड़ रही थी। द ब्रेव मराठा सरदार, वो सारे ब्रेव यानी हिम्मत वाले और जो बलवान मराठा सरदार थे। द मराठा सरदार वेर बोथ ब्रेव एंड टफ। मराठा सरदार में हिम्मत भी काफ़ी थी और वे बहुत शक्तिशाली भी थे। दे वेर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। वो डरते तो किसी से भी नहीं थे, वो निडर थे और बहुत ही लॉयल। लॉयल मीन्स वफादार। निडर तो थे ही और वफादार भी थे अपने मास्टर। अब मास्टर यानी जो उनका सरदार होता था, जैसे आदिल शाह या निजाम शाह, इनकी अगर अंडर में होंगे ये मराठा सरदार, तो वो बिल्कुल फियरलेस यानी डरते बिल्कुल नहीं थे, निडर थे और अपने जो मास्टर थे उनसे वफादार रहते थे। दे वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटलफील्ड। और वो लड़ाई के मैदान में जब लड़ाई जीतते थे और जो भी लड़ने के बाद वो अपनी जीत पे बहुत ही प्राउड महसूस करते थे, घमंड महसूस करते थे। ब्रेव मराठा सरदार सोल्जर with a spear in hand and a sword at the side world ride in his सरदार्स क्लेवरी। उनके हाथ में एक भाला हुआ करता था और एक तलवार हुआ करता था, जिससे वो यानी लड़ाई करते थे। ऑल द मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। इफ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, made him a sardar of his kingdom, and sometimes conferred a jagir upon him। The sardar who received such a jagir considered himself a raja। अब अगर ये जो मराठा सरदार लोग थे, इनकी खुद की आर्मी रहा करती थी, यानी प्रजा जो लड़ाई करने के लिए आर्मीज होती हैं, वो सिपाही रहा करते थे। और अपने प्राइवेट सिपाहियों को लेकर अगर मराठा सरदार सुल्तानों के पास जाते थे कि हमारी आर्मी आपके लिए लड़ाई करेगी, आपके बचाव करेगी, आप जो बोलोगे वो करेगी, तो सुल्तान खुश होकर यानी वो उन्हें क्या देते थे? एम्प्लॉयमेंट देते थे उन आर्मियों को कि आप हमारे सल्तनत में काम करिए, हमारे सल्तनत में के सिपाही रहेंगे। तो उन्हें घर दार और उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे, नौकरी देते थे। और कुछ हद तक तो सरदारों को क्या देते थे? राज्य भी देते थे, जागी यानी राज्य देते थे, जहाँ के वो राजा माने जाते थे और वो अपने आप को उस जगह की राजा मानते थे वो सरदार।
There were many famous Maratha Sardar at the courts of Ahmednagar and Bijapur. The more famous among them were the Jadhav of सिंदखेड़। उस समय ये अहमदनगर के जो यानी बहुत सारे मराठा सरदार थे उस समय, जो अहमदनगर और बीजापुर के थे। कुछ ऐसे फेमस है इन लोगों में से, जैसे जादव, ये कहाँ के थे? सिंदखेड़ के थे सरदार। और फिर है निम्बालकर्स जो थे वो पलटन के थे, फल्टन के सरदार थे जो निम्बालकर थे। और घोरपड्स थे ऑफ मुधोल के घोरपड थे। मौर्यास थे ऑफ जावेली और भोसलेस थे ऑफ वेरुल के। द सिंदखेड़ यादव्स वेर descendants of the Yadavs of Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of लखुजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़। तो ये जो जादव थे सिंदखेड़ के, ये क्या थे? यादव थे, देवगिरी के यादव थे। और जो जीजाबाई, जो मदर थी शिवाजी महाराज के, वो उनके पिता थे। कौन थे उनके पिता? लखुजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़। जो जादव सरदार थे लखुजी राव, ये जीजाबाई जो थी, जो शिवाजी महाराज की मदर थी, मम्मी थी, उनके पिता थे वो सरदार। ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूड, ऑल दिस सरदार्स वेर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेर स्वर्न एनिमीज ऑफ वन अनदर। They never taught that they should unite and do something for their own people. और अक्सर क्या हुआ करता था, क्योंकि सरदार लोग जाते थे निज़ाम शाह और आदिल शाह के उन सुल्तानों के पास, वो क्या करते थे? उनकी आर्मी को एम्प्लॉयमेंट देते थे और सरदार लोगों को एक किंगडम दे देते थे, एक राज्य दे देते थे जहाँ के वो राजा माने जाते थे। इसकी वजह से वो ये नहीं सोचते थे कि हम उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं और वो क्या हो रहा कि इससे हमारी ही हानि हो रही है। वो हमारे ही राज्य में, हमारे देश में मुग़ल लोग यहाँ ये कर रहे हैं, यानी शासन कर रहे हैं, और हम उनके क्या हैं? प्रजा होते जा रहे हैं। तो कभी भी उन्होंने अलग हट के ये नहीं सोचा कि हम आपस में ही क्यों लड़ रहे सरदार। हम अगर आपस में नहीं लड़ के यूनिटी बनाए होते और हम अपने ही बेटरमेंट के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए अगर लड़े होते तो कितना फ़ायदा होता, क्योंकि वो ब्रेवरी तो थे ही। ऑल देयर वैल्यूर एंड ब्रेवरी सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ये सारी जो उनकी यानी जो ताकत थी वो दूसरों के भले के लिए वो यूज़ कर रहे थे। पर वो अगर वही ताकत अपने भलाई के लिए यूज़ करे रहते तो उसमें अपना भला हुआ रहता। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं। इवन सो दे कीप्ड अलाइव एंड वर्क लाइक स्पिरिट, स्पेशली अमॉन्ग द यंग। Many famous soldiers were born in their families who kept alive and tradition of valor. Among famous families, the Bhosles of Virul showed great bravery and enterprises. और ऐसे कई यानी सरदार लोग थे और कई ऐसे यानी हिम्मत वाले सोल्जर्स थे, फेमस सोल्जर्स थे, जो उस फैमिली में जन्म लिए। और उनका भी ट्रेडिशन क्या था कि दूसरे यानी जो ये मुग़ल सल्तनत थी इनके लिए ही वो काम किया करते थे। अपने लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, यूनाइटेड नहीं सोची। फिर उस समय भोसले जो थे विरुल के, उन्होंने एक यानी हिम्मत से उन्होंने सोचा इसके बारे में। द टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर, इट वॉज अबाउट 400 years ago। ये 400 साल पहले की बात है। द टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर नियर द विरुल केव्स वॉज फॉलिंग टू पीसेस। और ये क्या यानी जो ये टेम्पल थी ये फॉलिंग यानी पीसेस में यानी वो थी। द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स। और ये पीसेस हो गए थे उनके जो वॉल, वो गुफा था एक, और वो गुफा अलग हो गए थे यानी पीसेस में अलग अलग हो गए थे। उसके जो वॉल थे उसमें क्रैक आ गई थी। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल। Thus the temple, which was built in honor of great God, was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the
sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. और ऐसे कई साधु संत वहाँ बड़े बड़े पुजारी लोग आते थे, पूजा करते थे, और सभी उस टेम्पल में यानी पूजा करते थे, और उनको घमंड था कि ये बहुत नामी टेम्पल है, पर उसके वॉल क्रैक हो गए, पीसेस अलग अलग हो गए। पर सभी जो डिवोटीज़ वहाँ भक्त लोग आए, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस टेम्पल को सुधार दिया जाए या इसे कुछ रिपेयर किया जाए। अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। और उसी वक्त कौन आया करते थे? शिवाजी महाराज। वो भी इसके बहुत बड़े भक्त थे गुरुनेश्वर के, और वो वहाँ हमेशा रेगुलरली आया करते थे। ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम। और वो शिवलिंग था वहाँ पर, वो जब भी आते थे वहाँ पे फूल और बेल चढ़ाया करते थे। एंड एक्सप्रेस हीज इनर मोस्ट थॉट्स टू द गॉड। और उनके दिल के अंदर जो भी कुछ होता था वो भगवान से कहते थे हमेशा आकर। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल एंड रिस्टोर्ड इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और शिवाजी महाराज जब वहाँ आए, उनकी पूजा पाठ करते थे, उन्हें वो टूटा टेम्पल दिखा। उन्होंने क्या किया? उस टेम्पल को रिपेयर किया और उसका जो ओरिजिनल कंडीशन था उसी कंडीशन में लाके खड़ा किया। ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। और हमेशा उन्होंने एक ऐसा सिस्टमैटिक वो बनाई, अरेंजमेंट बनाई कि टेम्पल अगर कहीं से टूटता है, उसके रिपेयर के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत किया जाए। उन्होंने बराबर मेंटेनेंस करके रखा था। नाउ देयर वेर लाइट्स both inside and outside the temple, and the lost grandeur of Gruneshwar was restored। और जो चीज़ खराब हो चुकी थी, यानी कुछ मंदिर की अंश थे जो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था, उन सबको बराबर सिस्टमेटिकली रिपेयर कर दिया गया है। और मंदिर के बाहर भी लाइट कर दिया गया है, अंदर भी लाइट थे टेम्पल के। Who was this devotee who did all this? He was मालोजी राजे भोसले। और ये जो सब किया गुरुनेश्वर मंदिर में, ये जो सब करा गया, ये किसने किया? कौन से भक्त ने ये सब चीज़ें की? उनका नाम था मालोजी राजे भोसले। वो मालोजी राजे भोसले ने ये सब उन्होंने किया है। अब इसमें एक चित्र दिया गया है साहाजी राजे। ये जो बैठे हैं ये हैं साहाजी राजे। अब हम पढ़ेंगे द भोसलेज ऑफ बिरुल। ये भोसले जो थे, मालोजी राजे भोसले, इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। द पाटिल ऑफ विरुल, ये विरुल के पाटिल थे। पाटिल यानी जो सरदार होते हैं, जिनका पूरा एक वाड़ा या पूरा राज्य जिनका होता है, उन्हें पाटिल कहा जाता है। वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। और ये जो पाटिल जी थे, मालोजी राजा भोसले जी, ये शिव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बाबाजी राजे हैड 2 सन्स। और बाबाजी राजे को 2 बेटे थे। एक था मालोजी राजे, वॉज द एल्डर। जो मालोजी राजे थे वो बड़े थे, एंड विठोजी राजे जो थे वो छोटा भाई था। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ द पाटिल इन द विरुल विलेज। और जो बड़े बेटे थे उनके बाबाजी राजे, उनके पास पूरी सत्ता थी, पूरी राइट्स थी पाटिल की, विरुल की, विलेज की। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग। दोनों भी जो बेटे थे उनके, जो मालोजी राजे और ये जो आपका विठोजी राजे, ये दोनों भी बहुत ही बलवान, ब्रेव उनके थे। दे हैड इन देयर सर्विस मेनी आर्म्ड मराठा ट्रूप्स। उन्होंने बहुत सारे आम मराठा, जिनको उन्होंने शिक्षा दी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सैनिक वो किए। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। और ये भी पीरियड कब का था? ग्रेट अनरेस्ट का पीरियड था। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक्ड द किंगडम ऑफ निजाम शाह। और मुगल जो एम्परर थे दिल्ली के, उन्होंने किसके किंगडम के पर अटैक किया? निजाम शाह की। दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निजाम शाह। और उसके बाद जो दौलताबाद थी, वो जो थी निजाम शाह की कैपिटल थी। मालिक अंबर
वॉज हीज वजीर और चीफ मिनिस्टर। और जो मलिक अंबर थे, ये जो दौलताबाद थे, इनके वो वजीर थे। वजीर मीन्स चीफ मिनिस्टर थे। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज, वो बहुत ही चालाक और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही यानी कोई भी काम करने में सक्षम थे। द टू कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम विरुल सून कॉट हीज अटेंशन। और ये जो दो ब्रेव थे, दो भाई थे, ये मालोजी राजे और एक दूसरा बिट्ठोजी राजे, ये उनका अटेंशन जीत लिया। On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje and the Jagir of Pune and Supe Pargaon। तो मालोजी राजा को कहाँ का जागीर दिया गया? पुणे का और सुपे पारगांव परगनास का दिया गया। सो द भोसलेज बिकम रिच एंड पावरफुल। और जब उनको ये जागीर मिल गई तो भोसले क्या हो गए? और भी ज़्यादा अमीर हो गए और उनकी पावर और भी बढ़ गई। मालोजी राजे's वाइफ वॉज अम्बाबाई। तो मालोजी राजे की जो वाइफ थी उनका नाम था अम्बाबाई, उमाबाई नाम था उनका। मैंने अम्बाबाई बोल दिया, अम्बाबाई नहीं था, उमाबाई नाम था। मालोजी राजेज का जो राजे की जो वाइफ थी उनका नाम था उमाबाई। सी केम फ्रॉम हाउस ऑफ द निम्बालकर ऑफ पल्टन। वो कहाँ की थी? निम्बालकर जो सरदार थे फल्टन के, वहाँ की घर की वो लड़की थी। दे हैड टू सन्स, उनको भी मालोजी राजा के दो लड़के थे, एक सहाजी एंड एक शरीफ जी। दो बेटे थे उनके, एक बेटे का नाम था सहाजी और दूसरे बेटे का नाम था शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल ऑफ इंदापुर। एट दैट टाइम सहाजी वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड। फिर क्या हुआ? एक लड़ाई हुई, जो इंदापुर की लड़ाई में मालोजी राजे की मृत्यु हो गई। उस समय उनका जो बड़ा बेटा था सहाजी, वो सिर्फ 5 साल का था। देन बिट्ठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर। और वो बेटा छोटा होने के कारण उनके जो चाचा जी थे बिट्ठोजी राजे, जो मालोजी राजा के छोटे भाई थे, उन्होंने राज्य को संभाला और उनके परिवार को भी, उनके बेटे को भी संभाला। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर सहाजी। तो फिर उन्होंने बाद में क्या किया? सहाजी का मैरिज किया। द डॉटर ऑफ लखोजी राव जादव। जो लखोजी राव जादव थे उनकी बेटी जीजाबाई थी और उनकी बेटी के साथ किसकी शादी हुई? सहाजी राव की शादी हुई। वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स। और वो यानी ये जो थे भगवान इन्हें बहुत चाहते थे। लखोजी राजे एक्सेप्टेड बिट्ठोजी राजेस प्रपोजल। और बिट्ठोजी राजे का ये प्रपोजल लखोजी राजे ने एक्सेप्ट कर लिया। और लखोजी वॉज अ ब्रेव एंड बलियंत सरदार इन द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। निजाम शाह की जो जागी सल्तनत में ये लखोजी राव जो थे वो बहुत ही ब्रेव और बलवान सरदार हुआ करते थे। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन। उनकी खुद की बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी, बहुत सारे सिपाही थे उनके। ही कमांडेड ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। और निजाम शाह की सल्तनत में उनकी काफ़ी इज्जत थी, सब लोग उन्हें मानते थे और बहुत रेस्पेक्ट दिया करते थे। ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ सहाजी राजे एंड जीजाबाई विथ ग्रेट पॉम्स। और उन्होंने उन्होंने जो सहाजी राजे थे, मालोजी राजे के बेटे, उनकी और जीजाबाई की बड़े धूमधाम से शादी कराई। जीजाबाई बिकम द फॉर्च्यून ऑफ द भोसले फैमिली। और फिर क्या हुआ? यही जीजाबाई आगे जाके ये भोसले फैमिली की एक बहुत बड़ी फॉर्च्यून बनी, सहायक बनी। सहाजी राजे निजाम शाह ट्रांसफर टू सहाजी राजे एंड द जागीर ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। तो निजाम शाह ने क्या किया? ये जो मालोजी राजे की जागीर थी वो किसे ट्रांसफ़र कर दिया? सहाजी राजे को। सहाजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रेस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह।
शहाजी राजे तो वैसे बहुत ही ब्रेव और बलवान थे, तो उन्होंने जो मालोजी राजे का पूरा राज्य था, जागीर थी, वो आगे चल के शहाजी राजे को दे दिया गया, क्योंकि वो उसे संभालने के बिल्कुल ही कैपेबल थे। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निजाम शाह। तो जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो निजाम शाह की यानी वो है किंगडम है, फॉर दिस ही मेड एन alliance with the Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Sahaji Raje fought bravely to save निजाम शाह। अब क्या हुआ, आदिल शाह ने किस पे हमला करने की सोचा, निजाम शाह के किंगडम पर, और उन्होंने किया भी, पर उन्हें सेव किसने किया, मालिक अंबर। और शाहजी जो राजे थे उन्होंने बड़ी ब्रेवरी से लड़ाई करके निजाम शाही को बचाया। दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज, उन्होंने दोनों की आर्मी को क्या किया, हरा दिया। दिस बैटल टुक प्लेस एट भाटावाड़ी नियर अहमदनगर, और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये भाटावाड़ी में जो अहमदनगर के पास थी वहाँ लड़ी गई थी। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल, और इसमें जो मालोजी राजे के जो छोटे बेटे थे शरीफ जी, वो उनकी यानी देहांत हो गया। शाहजी राजे displayed great valor. He was praised everywhere as a brave general, और उसी समय शाहजी राजे ही क्या थे, एक ही अकेले थे जो बहुत ही हिम्मत वाले थे, और उनकी ये हिम्मत और उनकी जो शक्ति से ही वो बहुत जाने जाते थे और बहुत फेमस हो गए थे। His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. जो मलिक अंबर थे, जब उन्होंने देखा कि इनका वर्चस्व बढ़ गया है और इनका फेम बढ़ गया है, तो मलिक राजा भी इनसे जलते थे, उनके ब्रेव से। दिस ग्रेजुअली लेड द एंटागोनिस्ट बिटवीन देम, और इससे क्या उनमें तनातनी होने लगी। एज अ रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निजाम शाही एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह, और इसी तनातनी में और इसमें शाहजी राजे ने क्या किया, निजाम शाह को छोड़ दिया। उनके राज्य को छोड़कर वो आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे उनके राज्य, उनकी सल्तनत पे चले गए। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विथ टाइटल ऑफ सार लश्कर, तो उन्होंने उनका बहुत ये किया, यानी रेस्पेक्ट किया और उनका ऑनर किया। उनको ऑनर में उन्हें सर लश्कर चीफ ऑफ आर्मी ऐसा कहा। लेटर देयर वेर मेनी डेवलपमेंट्स इन निजाम शाह, बाद में निजाम शाह में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। द वजीर मलिक अंबर डाइड, और जो वजीर थे चीफ मिनिस्टर मलिक अंबर, उनका देहांत हो गया। ही इज़ स्कीमिंग सन फतेह खान बिकम द वजीर ऑफ निजाम शाही, और जो मलिक अंबर के बेटे थे फतेह खान, वो निजाम शाही के चीफ मिनिस्टर बने, यानी वजीर बने। ड्यूरिंग दिस पीरियड द निजाम शाही बिगैन टू डिक्लाइन, और इसी पीरियड में निजाम शाही का जो वो था सल्तनत धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगी। एट अबाउट द सेम टाइम देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ मुगल एग्रेशन, और उसी समय क्या हुआ, मुगल वालों का भी बहुत यानी धमकी आने लगी। सो निजाम शाह's मदर अपील्ड टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निजाम शाही एंड सेव इट। फिर जब ये देखा कि मुग़ल लोग बहुत उन्हें धमकी देने लग रहे हैं और निजाम शाही धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लग रही है, यानी उनका वर्चस्व कम होने लग रहा है, तो उस समय निजाम शाही के जो मदर थे, माता जी थी, उन्होंने सिवा शाहजी राजे को कहा कि आप निजाम शाही में वापस आ जाओ और इसे बचा लो। देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू द निजाम शाही, और इसी कारण शिवाजी राजे ने फिर से आदिल शाह को छोड़ दिया और वापस निजाम शाही में आ गए, क्योंकि निजाम शाही की मदर ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में आ जाओ और निजाम शाही को बचाओ, क्योंकि मुग़ल लोग जो है ये धमकी दे रहे हैं हमसे लड़ाई करने के लिए और हम पर लड़ रहे हैं, तो आप ही हमें बचा सकते हो। इसी कारण शाहजी जो थे वो शिवाजी महाराज के पापा थे,
और उन्होंने क्या किया, आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाही में आ गए। ये थी पूरा लेसन मराठा सरदार के बारे में। द फेमस हाउस ऑफ भोसलेस के, यानी भोसले के हाउस में कौन कौन मेंबर थे अभी हमने देखा। ये सब ग्रेट मराठा थे जिन्होंने ये इन्हें निजाम शाही और आदिल शाही ये तो दो सल्तनत थी। इसमें एक आदिल शाह निजाम शाह, पहले जो महाराष्ट्र था वो आधा बटा हुआ था, आधा निजाम शाह के पास और आधा आदिल शाह के पास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैं डालूँगी। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये थोड़ा सा क्या है, ईवीएस यानी हिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है समझने में, तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स जो राजा महाराजा लोगों के नाम, सरदारों के नाम और कंट्रियों के नाम काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप इसे थोड़ा लिखिए, पढ़िए और डिक्टेशन जैसे वर्ड याद करिए और प्रैक्टिस रखिए। प्रैक्टिस रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।